हम इसका संदेश देना चाहेंगे कि अमन चैन बढ़ने से आपकी पूरी तरक्की होगी, आपका विकास होगा। और अगर अगर इसमें आप पार्टीबाजी में फंसे रहेंगे तो आपके नुकसानात होंगे, आपके झगड़े फिसाद होंगे, आप यहीं रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शिक्षा व्यवस्था में हम घर घर जाकर उनके बच्चों का वो करेंगे, सबसे इंट्रोड्यूस करेंगे कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। तब उनके बच्चों को इस तरह मोटिवेट करेंगे, माँ बाप को भी मोटिवेट करेंगे और सबको एक तरह के स्कूल तक लाएंगे। 1.5 किलोमीटर दूर में हम अपनी हॉस्पिटल बनाई हुई है, पूरे गांव के लिए छूट दे रखी है, फ्री इलाज सबका, कोई किसी से पैसे नहीं लिए जाएंगे। आप वहां से लो, फ्री सलाह लो, फ्री लो, सब कुछ लो। जो दवा ही जो दवा के पैसे हैं दवाइयों के, वो आप उसमें भी 20% 30% लेस करके दो और वहां से ले लो। नमस्कार जी, मैं धनराज आ चुका हूँ डालावास गांव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे मोहम्मद साकुन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपको बताना चाहेंगे ये सरपंची का महायुद्ध शुरू हो चुका है और अब मोहम्मद साकुन ने कदम रख दिया है, टाल ठोक दी है चुनाव के मैदान में। तो इनसे बात करने वाले हैं, यहाँ से प्रधान बन जाते हैं, गाँव के मुखिया बन जाते हैं, तो इन भोले भाले ग्रामवासियों के लिए क्या करवाएंगे? मैं मोहम्मद शाहून, हमारे गांव में जो सरपंच का उम्मीदवारी का जो चुनाव चल रहा है, नंबर 1 पे हम गांव में जो गुटबाजी बंधी हुई है उसको हम खत्म करेंगे, एक तरफ करेंगे। हमने बोल दिया कि जो गांव में गुटबाजी में उससे बाहर निकलो, परिवारवाद खत्म करो, गुटबाजी खत्म करो, पार्टीबाजी खत्म करो और सीधा अपने जो सच की हक की आवाज है उसको उठाओ और सीधा सही चुनाव करो। और सही के लिए हम खड़े हुए बीच में, हम गांव में दोनों तरफ से वोट ले रहे हैं, सब तरफ से वोट ले रहे हैं, पूरी तरफ से पार्टीबाजी में हमारा चुनाव होगा, गांव में ऑटोमेटिकली पार्टीबाजी खत्म हो जाएगी। मोहम्मद साहब, राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है भाईजान? राजनीति में आने का ये उद्देश्य है कि हमारे जो गांव में जो परिवारवाद हैं, जो इन पार्टीबाजियों में पिस रहे हैं, हमें उनको बाहर निकालना है, पूरे गांव की तरक्की करनी है, गांव का विकास करना है। जैसे किसी भाई की कोई भी समस्या है वो हम पूरी उनको सुनेंगे, गांव की जो जो सरकार की स्कीमें हैं उन तक लाएंगे, उनका विकास करवाएंगे, किसी भी पीछे नहीं रहने देंगे। शिक्षा के उद्देश्य से, जैसे हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, हम सबके बच्चों को पढ़ा लिखाने में उनके पूरा सहयोग देंगे। शकुन जी, डालावास गांव में क्या क्या समस्याएं हैं वर्तमान में? दालावास गांव में इतनी इतनी समस्याएं बढ़ी हुई हैं कि लोग पार्टीबाजियों में पूरे बंधे हुए हैं और खराबी फैली हुई है। किसी के राज में चाहे हक ना हक हो, कुछ भी हो, कोई कहने वाला नहीं है। कोई कहीं बैठे है तो उसको ये कहते हैं कि वहां क्यों बैठा है, वहां क्यों कर रहा है, उसके बात क्यों कर रहा है, उसके क्यों कर रहा है। लोग अपने तरीके से आदमियों को चला रहे हैं। कोई किसी के बच्चे को नुकसान हो रहा है, कोई बच्चा वाहियात अगर घूम रहा है तो कोई कहने वाला नहीं है। और माँ बाप उनको भी ये पता नहीं है कि क्या हो रहा है। शिक्षा के प्रति बड़ा नुकसान हो रहा है। बहुत भारी बात है, पार्टीबाजी में एक दूसरे को संभालने की कोई बात नहीं कर रहा है। एक किसान से राजनीति में जो सफर आप तय किया है, कैसे किया हो इतना लंबा सफर? आप एक आम किसान थे, अब राजनीति में आ चुके हो, ये कैसे हुआ? ये करीब 15-20 साल का ही समय है, इससे ज़्यादा नहीं है। हमारे बच्चे भी हैं, हमने गरीबी में बच्चे पढ़ाए हैं, जो सरकार की स्कीमें हैं वो भी हमने ली हैं, मजदूरी करके पढ़ाए हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े पहले वो थे, ऐसा कोई अमीर नहीं थे। तो बच्चों को पढ़ाया है, जो भी सरकार के एजुकेशन लोन वगैरह वो सब हम सहारा लिया है, तो बच्चों को पढ़ा दिया है, बच्चे शिक्षित, चारों बच्चे डॉक्टर बन गए हैं। अब इसमें इसलिए डाला गया है कि हमें यहाँ से देखने के बावजूद में लोग उस आदमियों को, जो आदमी काबिल है उसकी भी कदर नहीं है गांव में। तो इसलिए हमने ये कि जो भी आदमी है काबिल है, सबकी कदर होनी चाहिए, सबका बात मान सम्मान होना चाहिए, सबकी बात होनी चाहिए। इसलिए हमने गांव में ये एंट्री करी है कि भाई इन दोनों पार्टियों को पार्टीबाजी में वोट मत दो, आप लोग सही वोट दो, पार्टीबाजी को छोड़ दो, गुटबाजी छोड़ दो, परिवारवाद छोड़ दो। डालावास गांव की सबसे बड़ी समस्या आपके नजरिए से कौन सी है? हमारे गांव की डालावास की सबसे बड़ी समस्या है जो वो शिक्षा का अभाव है, शिक्षा की है और नहीं है, इतनी ज्यादा शिक्षा की है। फिर बच्चों में जो आदतें हैं, जो बच्चे वाले जो स्कूल से जो बच्चे बाहर हैं, गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनका हनन हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है। हम उन सबको उठाएंगे, इसलिए हमने समस्या। यहाँ से प्रधान बन जाते हो आप शकुन जी, तो शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार करोगे? शिक्षा व्यवस्था में हम घर घर जाकर उनके बच्चों का वो करेंगे, सबसे इंट्रोड्यूस करेंगे कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। तब उनके बच्चों को इस तरह मोटिवेट करेंगे, माँ बाप को भी मोटिवेट करेंगे और सबको एक तरह के स्कूल तक लाएंगे, उनकी ट्यूशन वगैरह कराएंगे। फिर आगे जो बच्चे चल रहे हैं उनकी डिग्रियों के लिए उनको मोटिवेट करेंगे। किसी के पास पैसा कम है तो उसको सरकार की स्कीम में उनके सामने रखकर उनको मोटिवेट करेंगे, उनकी हिम्मत बंधाएंगे और सारा काम करेंगे, सब बच्चे आज पढ़े लिखेंगे।
डालावास गांव के अंदर कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, तो आप यहाँ से प्रधान बन जाते हो, तो चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हेतु आपके क्या प्रयास रहेंगे? हमारे प्रयास ये रहेंगे, गांव से एक डेढ़ किलोमीटर दूर में हम अपनी हॉस्पिटल बनाई हुई है। पूरे गांव के लिए छूट दे रखी है, फ्री इलाज है सबका। कोई किसी से पैसे नहीं लिए जाएंगे। आप वहां से लो, फ्री सलाह लो, फ्री लो, सब कुछ लो। जो दवा ही जो दवा के पैसे हैं दवाइयों के, वो आप उसमें भी 20% 30% लेस करके दो और वहां से ले लो। हमारे बच्चे डॉक्टर हैं, वहाँ बैठते हैं। और भी हम वहाँ पे फैसिलिटी कर रहे हैं। और ओटी वगैरह के जो और भी डॉक्टर्स आते हैं, सबसे यही है कि दवाइयों को पैसे दो और अपना काम कराओ। आपका जो हॉस्पिटल है, उसमें ओटी की जो सुविधा, कौन कौन से ऑपरेशन वहां पर किए जाते हैं? वहाँ पे माइनर ऑपरेशन हैं, जैसे पथरी वगैरह के। नॉर्मल्स हैं, जैसे डिलीवरी के। और वो जो भी हैं छोटे मोटे पथरी के, अपेंडिक्स के जो भी मतलब छोटे मोटे कराए जाते हैं, नॉर्मल हो है। अगर आप ज्यादा बड़े हैं तो हम उनको रेफर कर देते हैं आगे के लिए। जैसे नल्हड़ वगैरह के लिए कर दिए, आगे फिर दिल्ली के लिए भी कर देते हैं। दिल्ली में हमारा बेटा डॉक्टर है, वहाँ बैठता है। वहाँ गवर्नमेंट के लिए, उन गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए कर देते हैं। वहाँ भी सहूलतें गाँव वालों को मिलेंगी। शाकुन जी, गांव के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था किस प्रकार की? पीने के पानी की व्यवस्था है। किसी आदमी के कोई कुछ घर ऐसे गरीब लोग रह रहे हैं जिनके पास नहीं पहुंच पा रहा है, गांव में व्यवस्था है। अब से पहले जो है उन्होंने भी कराई थी। तो सरपंच जो रहे हैं तो पहले, अब से पहले, ये तो हमारे यहाँ नहीं चल पाई अब की बार। से पहले थे वहां पे खूब काम कराया उन्होंने, फिर भी कुछ रह गए होंगे तो उनके लिए भी, अभी भी जो रह गए हैं उनके लिए हम सबकी वो करेंगे व्यवस्था। गांव के अंदर गलियों की व्यवस्था किस प्रकार की? गलियों की व्यवस्था पुराने उससे भी बनी हुई है और नए तरीके से भी बनी हुई है। और ठीक है, वो सब कुछ अच्छी हैं, बढ़िया बनी हुई है। कहीं जहां पर कोई कमी दिखाई देगी तो उसमें आगे ध्यान दिया जाएगा। कुछ एक रह गई है जो पार्टीबाजियों की ही बदौलत, उनके वो जो जहालत है उसकी वजह से भी रह जाती है। शाकुन जी, गांव के अंदर कोई भी लड़ाई झगड़े का केस यहाँ से प्रधान बनने के पास आपके पास आता है, तो उसका निपटारा कैसे करोगे? उनका निपटारा हम गांव को सारे को बैठा के सामने में उसे कराएंगे, कोशिश करेंगे, उस तरीके से करेंगे या पूरी तरीके से उसको करेंगे। और फिर नहीं हो पाएगा तो उसमें हम प्रशासन का सहारा लेके भी निपटाएंगे। मतलब आपकी कोशिश रहेगी पंचायती स्तर पर उसका समाधान हो, जी जी हाँ, मतलब पंचायत पुलिस का और कोर्ट कचहरी का लोगों को चक्कर ना काटना ना पड़े, काटना पड़े, ताकि ताकि गांव में अमन और चैन गांव में कायम हो अमन और सके। चैन रहे। ताकि उसको परिवार, उसमें पार्टीबाजी में लोग भागते हैं, उसको बढ़ावा ना मिले, इसीलिए हम उसको अमन की बात कराएं। गांव में अमन चैन बढ़े, इसके लिए आप ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? हम इसका संदेश देना चाहेंगे कि अमन चैन बढ़ने से आपकी पूरी तरक्की होगी, आपका विकास होगा। और अगर अगर इसमें आप पार्टीबाजी में फंसे रहेंगे तो आपके नुकसानात होंगे, आपके झगड़े फिसाद होंगे, आप यहीं रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी तरफ से डालावास गांव के ग्रामीणों से क्या अपील करना चाहोगे? मैं अपनी तरफ से गांव वालों से ये अपील करना चाहता हूं कि आप किसी के बहकावे में, किसी के उसमें, कोई पार्टीबाजी में, परिवारवाद में कोई वोट ऐसा ना डालें। जो आपका दिल चाह रहा हक, जो आपको सच कहता है, वो उसको रोके। जो आपकी सच्चाई की आवाज है उसको उठाओ। जो आपको सही कैंडिडेट लगे उसको चुनो। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह साइकिल है, सबसे एक नंबर ऊपर में है। क्या कहोगे हमारे दर्शकों को? हम कहेंगे कि आपके ऊपर साइकिल का निशान है, उस पर आपको वोट दबन दबाना है। आपकी जिम्मेवारी हम पूरी करेंगे। आपका नया कैंडिडेट आपको बहाल होगा। आपके दोनों जो पार्टीबाजियां हैं उनको खत्म करने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपके लिए सारी स्कीमें लाएंगे। मतलब ये जीत आप सभी की जीत होगी। ये जीत आप सभी की जीत होगी। हम आपकी जीत होगी। हम आप बेफिक्र रहिए। चाहे हार गए जीत गए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपका काम फिर भी करेंगे, चाहे हार गए तब भी करेंगे। इतना कीमती समय दिया उसके मोहम्मद शाकुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मोहम्मद जी थे। जिस प्रकार इन्होंने कहा है कि जो इनका मुख्य उद्देश्य, ये जो राजनीतिक पार्टियां जो बैर भाव फैलाती है गांव के अंदर, इस को खत्म करना है। इनका एक ही मकसद है, गांव के अंदर अमन और चैन कायम करना।